आज के वीडियो में बात करेंगे जीवाणुओं के सामान्य लक्षण के बारे में। जीवाणु को अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहते हैं। तो आइए इनके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो ये जो जीवाणु हैं ये बहुत ही सरल होते हैं, सिंपल, मतलब इनकी जो बॉडी है उसमें कुछ ज़्यादा जटिलता देखने को नहीं मिलती है। साथ में ये एक कोशिकी होते हैं, यानी इनका शरीर एक कोशिका से बना होता है। जैसे इंसान होता है तो उसके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, तो वो बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना है। वहीं पर जैसे अमीबा है तो वो भी एक कोशिका से मिलकर बना होता है। उसी तरह से जो जीवाणु है ये भी एक कोशिका से मिलकर बनता है, एक ही कोशिका होती है इसके शरीर में। अब जीवाणु में जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। तो प्रोकैरियोटिक प्रकार का मतलब होता है, मान लीजिए जैसे कोई सेल है और इसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल मिलता है, यानी जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, तो इसके बाहर आवरण मिलता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। लेकिन जो जीवाणु वाली कोशिका है उसमें जो जेनेटिकल ये मटेरियल है, आनुवंशिक ये जो पदार्थ है, इसके बाहर एक खोल नहीं मिलता है, ये ओपन रहता है, खुला रहता है। तो उसी को प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल खुला पाया जाता है। इसके साथ ही जो जीवाणु होते हैं ये सब जगह मिलते हैं। सब जगह मिलने का मतलब है कि ये गर्म जगह पर मिल जाएंगे। 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जहाँ पर है वहाँ पर मिल जाएगा, गर्म झरनों में मिल जाएगा। जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर है, यानी बहुत ज़्यादा ठंडी है, वहाँ पर मिल जाएगा। जहाँ पर लवण की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है वहाँ भी मिल जाएगा। तो जीवाणु सब जगह होते हैं, मिट्टी में होते हैं, पानी में होते हैं, हवा में होते हैं, तो ये सभी जगह मिलते हैं। मृतोपजीवी होते हैं। तो मृतोपजीवी का मतलब होता है कि ऐसा जीव जो किसी मरी हुई चीज़ पर रहता हो और उससे अपना वो खाना ले रहा हो। तो सड़ी गली चीज़ मरी हुई चीज़ पे मिल जाएगा। साथ में ये परजीवी के रूप में मिलते हैं, मतलब कुछ जीवाणु होते हैं जो किसी दूसरे जीव के शरीर में रहते हैं और वहाँ पर से वो या तो भोजन ले रहे होंगे या तो वहाँ पर रह रहे होंगे। इसके साथ ही कोशिकांग नहीं होता है। अब ये कोशिकांग क्या होता है, तो जैसे ये कोई कोशिका है, कोशिका के अंदर मान लीजिए कोई केंद्रक है, इसके साथ में इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है या हरित लवक है, काल्जिकाएँ हैं, तो ये जो सभी पाए जा रहे होते हैं इन्हीं को कहा जाता है कोशिकांग, यानी कोशिका के अंग। कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जा रही है, हरित लवक पाया जा रहा है किसी कोशिका में, तो हम कहेंगे कि ये कोशिका के अंग हैं। उसी को शॉर्ट में कहा जाता है कोशिकांग। तो जो कोशिकांग होते हैं वो जीवाणु की कोशिका में नहीं मिलते हैं। इसके साथ ही मीसोसोम, जो ये बैक्टीरिया की एक सेल है। तो बैक्टीरिया की सेल में यहाँ पर एक उभरा हुआ उठा हुआ संरचना दिखाई देता है, जिसको मीसोसोम कहा जाता है। मीसोसोम बिल्कुल वही काम करता है जो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाने का काम करता है, उसी तरह से मीसोसोम जो है बैक्टीरिया के अंदर ऊर्जा बनाने का काम करता है। डीएनए के साथ हिस्टोन नहीं। जो डीएनए है, जैसे यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, यानी जैसे मनुष्य है, कोई बड़ा जानवर है या जो बड़े पेड़ पौधे हैं, तो उनमें जो कोशिका होती है वो यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। तो उनमें क्या है, हिस्टोन प्रोटीन मिलती है। यूकैरियोटिक कोशिका में, मनुष्यों में हिस्टोन प्रोटीन मिलती है डीएनए के साथ में। लेकिन जो ये बैक्टीरिया है इसके शरीर में डीएनए तो मिल जाएगा लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, ये भी इसका एक खास बात है। इसके बाद राइबोसोम 70 इस प्रकार के इसमें होते हैं। साथ में प्लाज्मिड भी मिलता है। अब ये प्लाज्मिड क्या होता है, जैसे ये बैक्टीरिया की सेल है तो इसके अंदर ये जो मेन जेनेटिक मटेरियल है वो तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ में कभी कभी कुछ बैक्टीरिया में इस तरह से एक सर्कुलर जो है घेरा देखने को मिल जाता है। इसी को प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड का मतलब यहाँ पर है कि ये अतिरिक्त गुणसूत्र है। एक तो गुणसूत्र पाया जा रहा है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन एक दूसरा भी मिल जाता है। अब ये आया कहाँ से है, ये इसी से आया है। इसी जो मेन क्रोमोसोम है इसी से टूट के अलग हुआ है और ये वृत्ताकार, एक वलयाकार एक संरचना बना लेता है। जब कभी यही इसी में वापस जुड़ जाता है तब उस स्थिति को एपिसोम कहा जाता है। तो ये जीवाणुओं के सामान्य लक्षण हैं।